अब यहाँ से जो बच्चों क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 एंड 18, 16 to 18, ठीक है। यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों। 16 to 18, 16 क्या है आपका, 16 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लें, यहाँ आप डायरेक्ट साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करके 2π/3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि साइन इनवर्स और साइन तब कैंसिल होता है डायरेक्टली, एंगल तब आता है जब थीटा जो है हमारा वो -π/2 से π/2 में बिलोंग करे। क्या मतलब है उसका? मतलब ये है कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है ना, रेंज ऑफ साइन इनवर्स, वो क्या होता है? वो होता है -π/2 to π/2। तो थीटा इसमें इसके बीच में बिलोंग करेगा, तब ये एप्लीकेबल है कि साइन और साइन इनवर्स आप कैंसिल कर दें। तो थीटा अभी उसमें देखिए बिलोंग नहीं कर रहा है, ये आपका 2π/3 है। ये 2π/3 का मतलब क्या है, आप इसको समझ लें। अगर हम इस पे लाइन लें, दिस इज़ 0, दिस इज़ π/2 एंड दिस इज़ -π/2 बच्चों, तो π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। अब या तो +90 या -90 इसके बीच में आना चाहिए, तब जाके डायरेक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये कितना है? ये है 2π/3। तो देख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 180 ना /3, काट दीजिए 60, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। देखिए बच्चों, पॉजिटिव में 120 डिग्री आ रहा है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि ये 90 से भी इधर है, कहीं बाहर 120 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स ये इस रेंज के अंदर में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ से इसमें चेंज लाने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। उस चेंज के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ, वो चेंज असल में है क्या। उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो चीज़ है कि कहाँ एंगल पॉजिटिव और कहाँ निगेटिव होता है। ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, इसमें फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके अकॉर्डिंग बहुत आराम से ये बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले इसको चेंज कैसे करें? हमें किसी भी हाल में इसको π/2 से छोटा करना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं साइन 2π है ना, 2π/3। तो इसको ऐसे आप लिख दीजिए 3π - π/3 कर सकते हैं। 3π - π कितना आ जाएगा? 2π आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इससे आपको क्या मिलने वाला है? इससे मिलने वाला है साइन इनवर्स साइन। स्प्लिट करेंगे तो देखिए 3 एक बार इसको देंगे तो ये कट जाएगा, तो पाई बचेगा, यानी पाई माइनस एक बार इसको 3 देंगे तो π/3 आएगा। ये इतना आने वाला है बच्चों, ठीक है, स्प्लिट करने पे। तो पाई - π/3। अब सबसे पहले पाई माइनस थीटा, देखिए पाई टोटल कितना होता है? इतना होता है, और इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे तो इसी क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा, साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो हमारा ये बिल्कुल पॉजिटिव निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको? साइन इनवर्स साइन π/3। ये कैसे लिखा? अब यहाँ से एक फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, यानी साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्यों? पाई माइनस थीटा 180 यहाँ तक आया, फिर इसमें से कुछ भी माइनस कर देंगे तो इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा जहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव होता है बच्चों। ये सब पॉजिटिव का इंडिकेशन है। अगर इसमें देखेंगे तो साइन और कॉसेक के अलावा कोई और होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा? साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट है, तो अब कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये π/2 से छोटा हो गया, डिनोमिनेटर 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे π/3। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। अभी इसको ना हम आगे भी क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं, उसमें आप समझ लीजिएगा और अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसे जब तक नोट कर लें आप, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। अब इसमें भी वही दिक्कत आ गई, क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है बच्चों, है ना, रेंज ऑफ, प्रिंसिपल रेंज भी बोलते हैं इसको,
टेन इनवर्स वो कितना होता है, ये होता है -π/2, सॉरी ये ओपन इंटरवल में होता है, ठीक है ना, -π/2 to π/2। तो जाहिर है कि इन दोनों के बीच में तो ये आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 90 डिग्री आना चाहिए ना हमारा। ये है क्या, कितना आ रहा है, 3 × 180 डिवाइडेड बाई 4। आप देख लें, 4 से हम कट करेंगे 45 और ये कुछ 120 135 आएगा, कुछ ऐसा 135। तो ये 90 से ज़्यादा आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो हमें किसी भी तरह से इसको 90 से छोटा करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे? फिर अगेन उसी तरह का मेथड लगाएंगे, tan इनवर्स 10, और इसको हम लिख सकते हैं 4π - π/4, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। 4π - π/4 लिख सकते हैं। अब 4π/4 यानी पाई और π/4 इधर स्प्लिट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 10 π - π/4 हो जाता है ये। अब देखिए बच्चों, अगेन क्या है, 180 माइनस थीटा, देखिए 180 माइनस थीटा है ना, पाई माइनस थीटा। तो फिर इसी में हम लोग हैं पाई माइनस थीटा। इसमें tan नेगेटिव होगा, इसमें tan नहीं दिया हुआ है आपका, तो इसमें tan नेगेटिव होगा। मतलब कि यहाँ से ये कि हमें एक फार्मूला ये मिला कि tan 180 माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, ये हो जाता है माइनस tan थीटा, ठीक है बच्चों। एक ये फार्मूला हमारा मिला, तो हम इसे अप्लाई करते हैं, यानी -tan थीटा यहाँ आने वाला है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स -tan π/4। और एक चीज़ और देखिए, tan इनवर्स -x इज होता है माइनस tan इनवर्स x, इसे भी अप्लाई कर लेंगे। माइनस बाहर है तो हम माइनस अंदर में दे सकते हैं बच्चों, तो हम यहाँ से माइनस को यहाँ लगा देंगे, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 10 -π/4। अब tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारे पास बचा कितना, -π/4, तो हम लिख देंगे -π/4। और ये हमारा बच्चों आंसर होगा, क्योंकि ये इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अभी 2 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये माइनस के एरिया में -π/2 से बड़ा है, लेकिन π/2 से छोटा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों पॉज करके। और नेक्स्ट है आपका 17 था ये, अब 18 है आपका। आइए 18 देखते हैं कि 18 क्या होगा। 18 के लिए बच्चों अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे के क्वेश्चन में होगा, हम फिर लिख देंगे आपके लिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों आपका tan। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका tan, ये है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हाँ, अब इसका क्या करना है, इसकी भी वैल्यू जो फाइंड करनी है बच्चों हमें, ठीक है, वो कैसे करनी है। सो देखिए, सबसे पहले ना साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स को tan के फॉर्म में किसी तरह लाना पड़ेगा, तब जा कर के बहुत आराम से इसे सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू x, ठीक है बच्चों। तो अगर ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x को इधर ला दीजिए, यानी साइन x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5। एक तो हमें ये मिल गया, तो उस दूसरी चीज़ क्या है, चलिए यहीं से पहले एक tan निकाल लेते हैं। साइन मिल गया, कॉस देख लेते हैं, तो कॉस x इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, यानी कि √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25 ना, ठीक है। इसका स्क्वायर करके रखेंगे 9/25, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25, ये भी 25 माइनस 9, कितना निकल के आ रहा है बच्चों, ये निकल के आ रहा है 16/25, दैट इज़ 4/5। ये हमारा हो गया कॉस बच्चों। तो tan x क्या निकालेंगे, tan x इज इक्वल टू, हम जानते हैं tan x इज इक्वल्स टू साइन x बाई कॉस x ना, तो हम लिख देंगे साइन x का 3/5 और cos x का 4/5, ये हो जाएगा, यानी कि 3/4। ये tan x की वैल्यू आया है बच्चों 3/4। अब क्या करेंगे हम, अब cot x की जगह पे देख लेंगे cot इनवर्स, ठीक है ना, cot इनवर्स यानी लेट करेंगे इसको भी, लेट
एंड कर देते हैं, एंड लेट cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू वाई, देन cot y इज इक्वल टू बच्चों 3/2। तो यहाँ से तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं ना कि 10y, तो पलट देंगे 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 ना, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि cot 1/10 होता है तो सिंपली हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए इसको हमने x लिया था और इसको y लिया था, यहाँ पर रख दीजिए। नाउ हम लिख सकते हैं नाउ tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू, तो एक चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पे ये पूरा x है, ये पूरा y है। देखिए x हमने लेट किया है और इतना इज इक्वल टू y लेट किया है, तो यहाँ पे x यहाँ पे y लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे 10x प्लस वाई, सिंपली बच्चों 10x प्लस वाई। और 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। इससे हम इस फार्मूले के हेल्प से यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो इतना इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे हम 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक है बच्चों, 10y। ठीक है, अब देखिए हमने इस तक ऐसा क्यों किया, हमारे पास 10x की वैल्यू 3/4 है, 10y की वैल्यू 2/3 है, सिंपली इसमें रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेते चलेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 ना, यानी कि 3 से 12 में डिवाइड करेंगे, 4 से सॉरी, तो ये 3 जो 9 प्लस आगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जो 8, नीचे आ जाइए, नीचे भी 12 लिखेंगे बच्चों, 4 3 जो 12 एलसीएम 12 यहाँ लिख देंगे, 12 माइनस 3 2 जो 6 ना, 6, ये 12 कट गया बच्चों, ये कितना आया 17 और नीचे कितना आ रहा है 6, तो आंसर होगा 17/6। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।